हेलो दोस्तों, मैं आपका मैथ चिंतामणि का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में चिंतामणि मैथ्स अकेडमी में। चलो स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पहला सवाल क्या है, क्या दिया है पहले सवाल में। ये हमारा पार्ट 3 है साधारण ब्याज का। ठीक है, आपने देखा नहीं हो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो आप देख लीजिएगा। उसकी लिंक हमारी नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलो देख लो। किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस वर्ष उस धन राशि से 3500 रुपये कम है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया है, किसी धनराशि पर, हमें धनराशि पता नहीं है, कितना दिया है 12.5%। चलो इसको देख लेते हैं। 12.5% इसको बदल दो, क्या हो जाएगा 12 × 24 25, 25/2% हटाएंगे तो 0 नीचे, 25 से कम 25, 25 8 200। क्या आ गया हमारा अनुपात 8:1। ठीक है, कितना आ गया 8:1। इसको मिटा दें। चलो इसका क्या आ गया 8 इसका होता है 1/8 भिन्न के रूप में। ठीक है, इसको 8:1 रख दिया हमने। फिर क्या है, दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि पर कितना है 3 वर्ष का है। ये क्या है मूलधन और ये ब्याज 3 वर्ष का है ना ब्याज, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ये मूलधन हो गया हमारा और ये हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, हमें अनुपात में ज्ञात करना है ना कि एक्स में। ठीक है, 8:3 कितना हो गया 8:3, ये हमारा ब्याज है। ठीक, क्या है हमारा ब्याज। फिर क्या दिया है, उस धनराशि से 3500 रुपये कम है, यानी कि इससे कितना कम है 3500। अंतर कितना है इनके बीच में 5 का अंतर है। 5 की वैल्यू कितनी है अंतर, यानी कि 5 कम है इससे, 8 से 5 कम है 3 ब्याज, तो कितना है 5 की वैल्यू 3500 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से 7 बार 700। क्या याद करना है हमको 3500 रुपये कम है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज कितना है 3 की वैल्यू, साधारण ब्याज ये रहा 3 साल का, कितने वर्ष का है 3 वर्ष। कितना दिया 1 की वैल्यू कितनी आ गई 700, तो ब्याज कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 700, कितना आ गया 2100 रुपये। क्या आ गया हमारा ब्याज। ब्याज पूछा है, ब्याज आ गया हमारा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट करते हैं हम। नोट कर लिया, मिटा दें। चलो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 2। क्या दिया है, एक आदमी 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए क्या करता है 2 वर्ष के लिए 4% की ब्याज दर पर उधार लेता है। कितना लेता है, कितने रुपए हैं 5000 रुपये हमारे, तो कितने परसेंट पर लेता है 4%। कितना परसेंट है 4%। कितने साल के लिए है, कहाँ है 2 वर्ष ×2, तो कितना हो गया 8% हो गया 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज है। ठीक, ब्याज दर पर उधार लेता है वह तत्काल, यानी कि उसी समय क्या करता है तत्काल, यानी उसी समय इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। क्या करता है 2 वर्ष के लिए किसी और के लिए उधार दे देता है। कितना है ये 6.1/4%। मल्टीप्लाई कर दो 2 का, पहले इसको कर लो 6 चौक 24, 25, 25/4 नीचे 100 × 2। ठीक, 2 से काट दो 200, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 25, सॉरी 2 का भाग दे दो 12.5%, कितना हो जाएगा हमारा
12.5%। देखो 100 को मल्टीप्लाई में ले लो, 1 सेकंड, इसको दोबारा करते हैं। देखो कितना है, 6/1/4, तो 6 चौक 24, 1 25। देखो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं अपन, 1 मिनट। देखो 6 में मल्टीप्लाई 2 का 12 हो गया, ठीक है। कितना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो 2 और नीचे 4, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 12 सही 1/2%। देखो कितना आ गया, 8% यहाँ गया, और यहाँ गया हमारा कितना, 12.5%। दोनों के बीच में अंतर कितना है, 4.5 का, यानी कि इसको ऐसे लिख दो, 4 सही 1/2%, ठीक है। इतना अंतर है, ठीक। ये क्या किया उसने, लाभ कमाया। लाभ 5,000 रुपये 4% की दर से 8% ब्याज देना पड़ेगा उसको 2 वर्ष में, और किसी दूसरे को उसने दे दिया, वहाँ से उसको कितना मिलेगा, 12.5%। कितने का लाभ हो गया, 4.5% का। तो हमें 4.5%, 5,000 का निकाल दो, कितना होगा, 4.5% को अपन भिन्न में बनाएंगे तो 8 × 9/100, तो निकाल दो 5,000 का मल्टीप्लाई 9/100, 10 9 से गुणा कर दो, 9×5 = 45, यानी कि 450 रुपये उसने लाभ कमाया। कितना कमाया, 450 रुपये लाभ कमाया। लाभ नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया होगा आपने। चलो नंबर 3, पहला हो गया, दूसरा हो गया। नंबर 3 क्या है, कुछ रुपए 5 वर्ष के लिए 6% की दर से, यानी कि पता नहीं हमें कितने रुपए लिए हैं, 5%, 5 वर्ष के लिए 6% की दर से। प्रथम वर्ष, फर्स्ट में क्या किया, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए कितने परसेंट से है, 6 वर्ष के लिए। तो पहले साल अपन को, पहले 5 साल कितना हो जाएगा, 6×5 = 30% हो जाएगा, ठीक है। पहले साल 30%, पहले फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट कितना है हमारा, 3 वर्ष के लिए 4% की दर से। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए कितना है, 4% की दर से। तो कितना परसेंट हो जाएगा 3 साल में, 4 × 3 = 12%, ठीक है। फिर क्या दिया है, और अंतिम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 3% है। अंतिम यानी कि थर्ड पार्ट, यानी 3 टुकड़ों में लिया उसने। अंतिम 2 वर्ष कितना बोला है, अंतिम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 3 है, ब्याज दर 3% है। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6%। कितना हो गया, 3 दूनी 6%। इस प्रकार 10 वर्षों में के अंत में कुल इतने रुपए ब्याज प्राप्त होता है। कितना, ये क्या है, ब्याज है हमारा, कितना मिला, 24,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखो इनको जोड़ दो सबको, 6 2 8, 3 और 1 4, 48% क्या मिला है उसको, ब्याज। यानी कि 48% की वैल्यू कितनी है, कितनी दी है, 24,000, ठीक। हमें क्या है, मूलधन हमारा कितना होता है, मूलधन हमेशा हमारा 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। चलो तो 100% की वैल्यू निकाल लो। देखो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, 48 का भाग देना पड़ेगा, 48 का भाग दे दिया, ठीक। 100% का निकालना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा, इधर भी हमने 100 का गुणा कर दिया, 100 का गुणा कर दिया, तो 100% का गुणा करेंगे तो 48 × 100, ठीक है। 24 दूनी 48, 24 × 24, 2 से काटेंगे 50, कितना आ गया, यहाँ 1,000 है, इंटू यहाँ 50 है, कितना आ गया, 50,000। मूलधन कितना निकला, मूलधन कितना निकला हमारा, 50,000 रुपये,
ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपको किस पार्ट पर वीडियो चाहिए वो हम वीडियो आपके लिए बना देंगे। तीसरा हो गया हमारा। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, राजू ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज की दर क्या किया है, राजू ने लिया है। पता नहीं है कि राजू ने क्या लिया है, मतलब मूलधन कितना हो रहता है हमारा। राजू ने कोई राशि ली होगी 100%, कोई भी चीज़ ली हो, पहले 3 वर्ष 6% ब्याज की दर, पहले 3 वर्ष कितना परसेंट है, 6%, कितना हो गया 18%। ठीक, फिर क्या किया है, अगले 5 वर्ष 9% की दर, अगले 5 क्या किया है, अगले 5 वर्ष यहाँ लिखें क्या, प्रथम 3 वर्ष, प्रथम 3 वर्ष। ठीक है, चलो अगले 5 वर्ष। नेक्स्ट पार्ट के लिए लिया है ना 5 वर्ष, तो कितना लिया, कितने परसेंट की दर से है, 9%। कितना हो गया, 9 पंजा 45%। ठीक, की दर से, तथा 8 वर्ष के बाद कितना, 3 वर्ष ये हो गया हमारा, 5 वर्ष ये हो गया हमारा। 8 वर्ष के बाद 5 और 3 कितने हो, 8। 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर उधार ली। यदि 11 वर्ष, देखो इसमें समय दिया नहीं है, लेकिन यदि 11 वर्ष के अंत में, यानी कि 11 वर्ष होने चाहिए पूरे, तो 5 और 3 8 तो यही हो गए, बचे कितने, 3 वर्ष। अंतिम 3 वर्ष कितने परसेंट की ब्याज से है, 13%। कितना हो गया, 13 तिया 39। ठीक, उसे कुल ब्याज कितना मिला, 8,160 रुपये भुगतान करने होते हैं। तो उधार ली गई राशि क्या है, देखो इनको जोड़ देते हैं पहले, 39%, 8 और 9 13, सॉरी 8 5 13, 13 में 9 जोड़ा तो 13 9 9 14, 14 8 22, 22 की 2 हासिल की 2, 3 3 4 7 7 3 10, क्या हो गया हमारा जोड़ के 102%। 102% बराबर कितना दिया है, 8,160 रुपये, 8,160 रुपये। तो हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 8,160 बटे में 102 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, काट दो, 8 बार कट जाएगा इससे, 8 दूनी 16, 8 कम 8 बार कट गया और 1 0, यानी कि 80। कितना हो गया, 80 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 8,000। तो यानी कि 100%, यानी कि मूलधन कितना आ गया हमारा, 8,000 रुपये। ये क्या है, मूलधन। 100% क्या होता है, अपना मूलधन। नोट कर लो जल्दी से। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। स्किप करोगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका धन्यवाद।